नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की और वहां जो आतंकवादियों का तांडव जारी है उस पे चर्चा करेंगे। पिछले 3.5 दशक से जम्मू कश्मीर आतंकवादियों की आग में जल रहा है। साल 1989 में जब आतंकवाद की पहली घटना हुई थी तो उस समय में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और उसी समय आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी, जो आज तक जम्मू कश्मीर में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कितनों ही दावे करें जो जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों से मुक्त करा देंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितना आतंक की घटना हुई है, इतनी घटनाएं पिछले सरकार में नहीं हुई। या यूँ कहें, बीजेपी की सरकार में जितनी आतंकवादियों की घटना हुई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार हो, उसमें आतंकवादियों की जो घटना हुई है, आतंक की जो घटना हुई है, वह कांग्रेस की सरकार में इतनी आतंक की घटनाएं नहीं हुई। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया। कहा गया जो इससे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी और जम्मू कश्मीर रास्ते पर, पटरी पर आ जाएगा। लेकिन हालात जो है वह बेहद ही चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर में अभी भी ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन वर्षों तक लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विधानसभा चुनाव कराए गए और अभी उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार कायम है। लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश में ही चल रहा है, उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। आज हम चर्चा करेंगे जो जम्मू कश्मीर में कितनी आतंकवाद की घटना हुई है। 2014 से जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो 9 आतंकवादी घटनाएं हुई है। आपको याद होगा साल 2014 में सबसे बड़े आतंकवाद की घटना हुई थी। जम्मू कश्मीर में आज एक बहुत ही कायराना हमला पर्यटकों पर हुआ। बहुत सालों में ऐसा हमला, पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। पहलगाम में सुनने में आया है कि 27-28 पर्यटक मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस तरह का कायराना हमला नहीं हुआ है। हम जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को, उनके प्रियजनों को हमारी तरफ से बहुत संवेदनाएं, और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी हमारी कामना है। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि विपक्ष को आप विश्वास में लीजिए। भारत किसी से डरता नहीं है। हम मिलकर आतंक का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम हैं। विपक्ष को आप साथ लीजिए, विश्वास में लीजिए। राष्ट्रीय रणनीति की अब आवश्यकता है कि इस तरह के कायराना हमलों से कैसे निपटा जाए। 2014 से अब तक, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के समय से अब तक 10 आतंकी हमले हुए हैं। सबसे खराब आतंकी हमले 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के वाहनों पर आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, जो अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। अब आप ये देखिए, 2093 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 2098 में बीजेपी की सरकार थी, जो वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2000 में भी बीजेपी की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही और 2003 के बाद 2013 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। मनमोहन सिंह की सरकार तक 3-4 आतंकवादी घटनाएं ही घटी थी, जबकि प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय में लगभग
अब हम 1993 से लेकर के आपको डेटा देते हैं कब कब घटनाएं, आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई है। 15/8/1993 को 8 अमरनाथ यात्रियों की हत्या कर दी गई थी। 25-26 जनवरी 1998 को बंधावा में 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। 28 जुलाई 1998 को शेषनाग में 20 अमरनाथ यात्रियों की हत्या कर दी गई थी। 20 मार्च 2000 को अनंतनाग में 36 सिखों की हत्या की गई थी। 2 अगस्त 2000 को पहलगाम के नुबान वेन में 32 लोगों की हत्या की गई थी। 20 जुलाई 2001 को शेषनाग झील पर 18 अमरनाथ यात्रियों की हत्या कर दी गई थी। 7 अक्टूबर 2001 को विधानसभा परिसर में, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि विधानसभा परिसर में 36 लोगों की हत्या की गई थी, जो फिदायीन आतंकवादियों ने किया था। फिदायीन हमले कहा जाता है, फिदायीन आतंकवादी। 14/5/2002 को सांबा में 31 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें सेना के 3 जवान और सेना परिवार के 18 लोग शामिल थे। 10 सिविलियन भी उसमें शामिल थे जिन लोगों की हत्या की गई थी। 23/3/2003 को शोपिया में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के लिए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी जिम्मेवार थे। अब 13 जून 2005 को पुलवामा में 2 स्कूली बच्चों समेत 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इस घटना में 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 2/5/2006 को डोडा और उधमपुर जिलों में 35 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। 10 जुलाई 2017 को 5 महिला समेत 7 यात्रियों की हत्या कर दी गई थी। 29 अक्टूबर 2019 को कुलग्राम जिले में पश्चिम बंगाल के 5 प्रवासी मजदूरों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। 2017 से 22 के बीच 28 प्रवासी मजदूरों की हत्या आतंकवादियों ने की है। अब तक 2017 से 2022 के बीच में हत्या की थी। साल 2022 में आतंकियों ने लक्षित यानी टारगेटेड नागरिकों पर 29 टारगेटेड हमले किए। 1 जनवरी 2023 को यानी 1 और 2 जनवरी 2023 को राजौरी में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की थी। 9 जून 2024 को रियासी के शिवखेड़ी में यात्री बस पर अटैक किया गया था और उसमें 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 33 लोग घायल हुए थे। उसी दिन गांदेरबल के सोनमर्ग में डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो ये 2000 जब से धारा 370 हटाया गया है तो आतंकवादियों की घटना घटी है या बढ़ी है। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए, टारगेट करना चाहिए, आतंकवाद को समाप्त करना है तो उसके लिए जो भी ये कदम उठाने चाहिए वो सरकार उठाए और आतंकवादियों को जड़ से समाप्त किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर या पूरे देश के लोग जो धरती के स्वर्ग में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, आनंद उठाने के लिए जाते हैं, वो निर्भय होकर के, निर्भीक होकर के जम्मू कश्मीर की सैर करें और आनंद उठा करके वो अपने अपने घरों में सुरक्षित लौटे। ये सरकार की जवाबदेही है।
सरकार तमाम तरह के दावे करती है, लेकिन नतीजे कुछ और ही होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।